साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में इको गार्डन साहब कांशीराम के नाम पर जो बनाया था, उसमें साहब कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली अनाउंस की गई है। दुख की बात यह है कि उसी दिन चंद्रशेखर भाई ने भी रैली अनाउंस की है उन्होंने भी। इसलिए लोगों में कंफ्यूजन है कि भाई हम किसके साथ जाएं, क्या करें। ये सब चलता आया है, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, मूवमेंट के समर्थक और साथ में जो भीम आर्मी को भी लाइक करते हैं वो भी, एएसपी को भी लाइक करते हैं वो भी, उन सभी साथियों से ये निवेदन है कि आप लोग भी बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा प्रस्तावित रैली में आप लोग पहुंचे। इस तरीके का फूट पड़ना समाज के लिए हितकर नहीं है, मूवमेंट के लिए फायदेमंद नहीं है, इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है, इस तरीके की प्रॉब्लम चलती रही है। जब बहन जी ने पहले ये रैली की थी तो तब भी कुछ लोगों ने रमाबाई अम्बेडकर मैदान में बामसेफ को जो बावन मेसाम जी चलाते हैं और जो अखिलेश जो के चाचा हैं शिवपाल यादव जी, उन्होंने भी अनाउंस की थी, तो तोड़ने का प्रयास हमेशा चलता रहा है। साहब कांशीराम ये कहा करते थे कि विरोधी आपको तोड़ने का प्रयास करेगा लेकिन आपको टूटने नहीं देना। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए भूचाल की, जो 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आने वाला है। बहुजन समाज पार्टी की विशाल रैली और उसी दिन चंद्रशेखर आजाद की समांतर रैली ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। और इस बीच बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की एक भावुक अपील ने सबका ध्यान खींचा है। आखिर क्या है चंद्रशेखर आजाद के समांतर रैली के मायने? क्यों करना चाहते हैं बसपा के रैली को काउंटर? और क्यों जयप्रकाश सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के कदम को बताया है समाज के लिए नुकसानदायक? साथ ही क्या है चंद्रशेखर आजाद के टाइप 8 बंगले के पीछे का सच? 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल पर बहुजन समाज पार्टी एक भव्य रैली आयोजित करने जा रही है। यह रैली मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हो रही है, जिन्होंने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट कर सियासी ताकत दी। लंबे समय बाद बसपा ऐसी विशाल रैली कर रही है जिसका मकसद न सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देना है, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन करना भी है। बहन मायावती स्वयं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और कार्यकर्ताओं को 2027 की रणनीति पर दिशा निर्देश देंगी। मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल, जो करीब 1 लाख लोगों की क्षमता रखता है, इस रैली के लिए चुना गया है। यह रैली बसपा के लिए एक सुनहरा मौका है जिसके जरिए वे अपने घटते जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस रैली के बीच एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी उसी दिन 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक रैली का ऐलान किया है। यह समांतर रैली बहुजन समाज के बीच एकता को लेकर सवाल खड़े कर रही है। चंद्रशेखर की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने पिछले कुछ सालों में दलित युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाई है, लेकिन उनकी इस रैली को कई लोग बसपा के खिलाफ एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह रैली बहुजन समाज को एकजुट करने की बजाय बांटने का काम करेगी? और क्या चंद्रशेखर का यह कदम 2027 के चुनाव में बसपा की रणनीति को कमजोर करेगा? इस सियासत के बीच बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। उन्होंने एक भावुक अपील की है कि सभी बहुजन समाज के लोग, चाहे वे बसपा, आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी से जुड़े हो, 9 अक्टूबर को बहन मायावती के नेतृत्व में आयोजित रैली में शामिल हो। जयप्रकाश सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की समांतर रैली से समाज में फूट पड़ सकती है और इससे बहुजन समाज का जो संदेश जाना चाहिए वो कमजोर हो सकता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहले भी वामन मेश्राम, समाजवादी पार्टी जैसे नेताओं और दलों ने समांतर कार्यक्रम आयोजित कर बहुजन समाज को बांटने का काम किया था, जिसके कारण
बसपा की ताकत कमजोर हुई। जयप्रकाश सिंह का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद चाहते तो अपनी रैली देश के किसी और हिस्से में कर सकते थे, लेकिन लखनऊ में उसी दिन कार्यक्रम रखने की उनकी मंशा सवाल उठाती है। उसमें साहब कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली अनाउंस की गई है। दुख की बात यह है कि उसी दिन चंद्रशेखर भाई ने भी रैली अनाउंस की है उन्होंने भी। इसलिए लोगों में कंफ्यूजन है कि भाई हम किसके साथ जाएं, क्या करें। ये सब चलता आया है, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, मूवमेंट के समर्थक और साथ में जो भीम आर्मी को भी लाइक करते हैं वो भी, एएसपी को भी लाइक करते हैं वो भी, उन सभी साथियों से ये निवेदन है कि आप लोग भी बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा प्रस्तावित रैली में आप लोग पहुंचे। इस तरीके का फूट पड़ना समाज के लिए हितकर नहीं है, मूवमेंट के लिए फायदेमंद नहीं है। इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। बसपा के लिए यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक दशक में पार्टी का जनाधार लगातार कम हुआ है। 2012 में सत्ता गंवाने के बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद बसपा को कुछ सफलता मिली थी, लेकिन 2022 में उसका वोट प्रतिशत गिरकर 12% के आसपास रह गया। ऐसे में यह रैली बसपा के लिए अपने मूल मतदाताओं को फिर से जोड़ने और 2027 के लिए नई ऊर्जा लाने का मौका है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की रैली इस मकसद को कमजोर कर सकती है। क्या बहुजन समाज एकजुट होकर बसपा के साथ खड़ा होगा या चंद्रशेखर की नई राजनीति बसपा के लिए नई चुनौती बनेगी? जयप्रकाश सिंह की अपील सिर्फ एक रैली में शामिल होने की बात नहीं है, बल्कि यह बहुजन समाज की एकता का सवाल है। उनका कहना है कि अगर बहुजन समाज बट रहा तो इसका फायदा विरोधी पार्टियां जैसे बीजेपी और सपा उठाएंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर सियासी ताकत बने। चंद्रशेखर आजाद की रैली इस सपने को कमजोर कर सकती है। जयप्रकाश सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे बहन मायावती के नेतृत्व में इस रैली को ऐतिहासिक बनाएं ताकि 2027 के चुनाव में बसपा फिर से अपनी ताकत दिखा सके। चंद्रशेखर आजाद का टाइप 8 का बंगला इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। एक नई बनी पार्टी और उस पार्टी के इकलौते सांसद को कैबिनेट मंत्री को मिलने वाले स्तर का टाइप 8 का बंगला मिलना बड़े सवाल उठाता है, जबकि भाजपा के मंत्री चंद्रशेखर आजाद को अपना हनुमान बताते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर शारीरिक और मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए। लगातार कोशिशों के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर नहीं हो पा रही है। घावरी जो बार बार यह आरोप लगा रही है कि चंद्रशेखर आजाद भाजपा से मिलकर बहुजन समाज को बांटना चाहते हैं, और इतना ही नहीं तो वह अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल कर वह अपने आप पर एफआईआर होने नहीं दे रहे हैं। साथ ही बसपा द्वारा आयोजित रैली के दिन ही अपनी भी समांतर रैली करना चंद्रशेखर आजाद पर भाजपा से नजदीकियां होने वाली बातों पर मुहर लगाती है, ऐसा चर्चाओं में है। 9 अक्टूबर 2025 की यह रैली सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ लाने का मौका है। बहन मायावती और बसपा इस रैली के जरिए अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की समांतर रैली और जयप्रकाश सिंह की अपील ने इस आयोजन को और भी रोचक बना दिया है। क्या बहुजन समाज एकजुट होकर बहन मायावती के नेतृत्व में खड़ा होगा या चंद्रशेखर आजाद की नई राजनीति 2027 के चुनाव में बसपा के लिए चुनौती बनेगी? यह तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आप इस सियासत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जयप्रकाश सिंह की अपील बहुजन समाज को एकजुट कर पाएगी? 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली इस सियासी जंग पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता ले और चैनल को आर्थिक मदद करें।